हेलो स्टूडेंट, जय श्री राम। मैं मनीष कुमार सैनी आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स क्लासेज में और आशा करता हूं कि तुम सब अच्छे और कुशल मंगल होंगे। जैसे कि पिछली क्लासों में अपन ने 12वें चैप्टर के बारे में बात करी थी, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है। और इसमें अपन ने 12.1 के 3 सवाल कर लिए थे। इसके बाद अपन आगे बात करते हैं चौथे सवाल पर। चौथा सवाल क्या है अपना? चौथा सवाल है अपना, भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है? इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। तो कैसा है ब्लॉक? घनाकार ब्लॉक है, ठीक है। तो अपन एक घनाभ बनाते हैं। सबसे पहले एक घनाभ बनाना होगा। सबसे पहले अपन बनाते हैं घनाभ, और ये अपन ने बनाया एक वर्ग, क्योंकि वर्ग से मिलकर ही क्या बनता है? घन, ठीक है ना। और घन से क्या बनता है? घनाकार ब्लॉक, तो घन बनेगा। तो अपन को इस तरीके से बनाना है। तो ये अपना क्या बन जाएगा? कोई इस तरीके से मिला देंगे, ये अपना क्या बन जाएगा? कोई घन, ठीक है। और ये कह रहा है घन के जो घन बना हुआ है, इसके घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? तो ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। इस तरीके से ये कोई अर्धगोला रखा हुआ है, ठीक है। और इस अर्धगोले पर ये इस तरीके से ये एक अर्धगोला है। ये एक अर्धगोला रखा हुआ है, उसके ऊपर वाले पृष्ठ पर ये एक अर्धगोला है, ठीक है। और घनाभ की भुजा कितनी है अपन को दे रखी है इसने? 7 सेंटीमीटर। तो 7 सेंटीमीटर अपन को एक इस तरीके से बना देते हैं अपन एक घनाभ। अब एक अर्धगोला, ये कह रहा है अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो देखो आगे सवाल को हल करते हैं अपन। इसकी भुजा 7 सेंटीमीटर दे रही है और घन की प्रत्येक भुजा 7 होगी, क्योंकि घन से मिलकर घन वर्ग से मिलकर बनता है और वर्ग की प्रत्येक भुजा क्या होती है? समान होती है, ठीक है ना। तो देखो ये पूरा बना हुआ है, इस पूरे की भुजा पर क्या बना हुआ है? अर्धगोला। तो अर्धगोले का व्यास भी क्या होगा? जो क्या होगा इसका? अर्धगोले का व्यास जो घन की भुजा है वही क्या होगी? अर्धगोले का व्यास होगा। तो अपन क्या लिखेंगे यहाँ पे? हल। और हल में क्या लिखेंगे अपन? घनाकार ब्लॉक की भुजा बराबर क्या आएगा? अर्धगोले का व्यास बराबर कितना? 7 सेंटीमीटर। इसलिए अपन को क्या चाहिए? अर्धगोले की त्रिज्या। तो अर्धगोले, इसलिए अर्धगोले की त्रिज्या को अपन लिखते हैं स्मॉल r से, ठीक है ना। तो त्रिज्या बराबर कितनी आ जाएगी? 7/2 और सेंटीमीटर, ठीक है। और अपन से इसने पूछा इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल याद कीजिए। अपने पास त्रिज्या आ गई तो अपन इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल में निकालने के लिए क्या क्या जुड़ेगा? एक तो आएगा घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और क्या आएगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और देखो ये अर्धगोला है, इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घनाभ की ये वाला पृष्ठ भी इसके अंदर आ गया, और क्या आ गया? इसका आधार भी आ गया। इसका किसका? अर्धगोले का आधार। दो चीजें दो बार आ रही है, एक ही चीज, तो उसमें से अपन को एक चीज हटानी पड़ेगी। क्या हटा देंगे अपन? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, ठीक है ना। ये इसमें से हटा देंगे अपन। तो अतः क्या लिखेंगे अपन? अतः बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या आएगा अपने पास? अपने पास आ जाएगा घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस में क्या आ जाएगा मेरे अपने पास? अर्धगोले का CSA का मतलब अपन पहले पढ़ चुके हैं। अर्धगोले का CSA का मतलब होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और इस वक्र पृष्ठीय क्षेत्र में मैंने बताया था अभी क्या आ गया था? आधार में आधार भी आ गया, पृष्ठ भी, दो बार आ गई एक ही चीज, तो अपन को एक हटाना पड़ेगा। तो अपन क्या लिखेंगे? अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल इसमें से अपन घटा देंगे। तो देखो घनाकार जो ब्लॉक है, घनाकार ब्लॉक का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपन जानते हैं क्या होता है, 6 इंटू भुजा
स्क्वायर, ठीक है, प्लस में अर्धगोले का सी एस ए। अर्धगोले का सी एस ए अपन जानते हैं कि अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर। और अर्धगोले के आधार कैसा होता है, वृत्त का जैसा होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। जब इसको हल करेंगे तो 6 इंटू, और भुजा की जगह क्या है अपने पास, भुजा कितनी है 7 सेंटीमीटर, तो 7 का होल स्क्वायर प्लस दो में से देखो 2 पाई आर स्क्वायर माइनस 1 पाई आर स्क्वायर, तो 2 में से पाई आर स्क्वायर जाएगा तो कितने पाई बचते हैं, पाई आर स्क्वायर बच जाएगा। तो 6 इंटू कितना हो जाएगा ये 42, कितने हो जाएंगे, नहीं 42 नहीं सॉरी, गुणनचस, ठीक है ना, 7 का स्क्वायर गुणनचस होता है। और पाई का मान क्या रखेंगे 22/7 इंटू में, और आर का मान क्या आ जाएगा अपने पास 7/2 इंटू 7/2, क्योंकि अपने त्रिज्या निकाली थी कितनी आई थी 7/2, और अपने पास क्या आ जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। और जब इसको अपन गुणा करते हैं तो 6 नम में कितने 54 होते हैं, कितने आ जाएंगे अपने पास टोटल गुणा करने पर, टोटल गुणा करते हैं तो ये अपने पास आ जाएगा 294 प्लस 7 से 7 काटा और 2 से 22 को काटते हैं तो ये 11 बार कटता है। और देखो 11 7 कितने होते हैं 77, कितने आ जाएंगे अपने पास 77, और बटे में कितना है 2, ठीक है। तो ये किस में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, और 294 प्लस, ठीक है, 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा 3 बार, ठीक है, 1 बचा कितनी बार जाएगा 8 बार, फिर अपने पास कितना बचेगा 1, तो अपन कितनी बार जाएगा 5 बार, ये 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका टोटल करते हैं तो अपन 0.5 8 और 4 कितने होते हैं 12, 12 का कितना आता है 2 का, हासिल लगेगी 1 और 3 और 9, 12 और 1 13, और हासिल लगेगी 1, तो कितने आ जाएंगे 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या होगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। सेम ऐसे के ऐसे 5वां सवाल आएगा, ठीक है, सेम ऐसे के ऐसे, ये बिल्कुल कोई भी चेंज नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना है क्योंकि इसमें पृष्ठ घन का पृष्ठ 2 बार, एक बार तो घन का पृष्ठ भी आ चुका है और अर्धगोले का आधार का क्षेत्रफल 2 बार आधार भी आ चुका है, तो 2 बार एक ही चीज 2 बार हो चुकी है, इसलिए अपन को इसमें से हटाना पड़ेगा अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, जब जाके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ जाएगा। इसको नहीं हटाएंगे तो ये 2 बार काउंट हो जाएगा और क्षेत्रफल बहुत ज्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो उतार लीजिए इसको।